अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक भाई का ऑफर लेटर के ऊपर कमेंट आया कि ऑफर लेटर जब मिल जाए फिर हमें क्या लगे कि स्टेटस हमारा ऑन होल्ड हो या ऑन बोर्डिंग हो। मैं इनको बताना चाहता हूं कि ऑन बोर्डिंग और ऑन होल्ड का मतलब असल में क्या है और आपकी असल जलालत आगे चल के कैसे शुरू होने वाली है, क्योंकि इन भाई के कॉमेंट से ये लग रहा है कि ये कोई लोकल कंपनी का ऑफर लेटर समझ रहे हैं। क्योंकि लोकल कंपनीज में तो ये होता है ना कि आपको अगर ऑफर लेटर मिल गया तो आप फौरन से अपना रिजाइन करके कभी भी अपने हिसाब से उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन एमिरेट्स में ऐसा नहीं है। यानी जो एमिरेट्स की तरफ से ऑफर लेटर आएगा ना, ये आपके सामने ऑफर लेटर भी आ रहा है, इसके ऊपर जो है डीएक्सबी की सैलरी भी डिक्लेयर्ड है आपके सामने, बेसिक सैलरी भी है और अलाउंस भी है। टोटल मिला के 4000 दिरहम प्लस जो है इसकी सैलरी बन रही है। ये ऑफर लेटर आपके सामने मैंने एक लगा दिया है आपकी नॉलेज के लिए, क्योंकि यही आपको आने वाला है। अगर आपने डीएक्सबी के लिए अप्लाई किया हुआ है और अगर आपने डीडब्ल्यूसी के लिए अप्लाई किया हुआ है, वहां का ऑफर लेटर जो है वो अलग से आता है, क्योंकि वहां पर आपको अलाउंस कम मिलता है, क्योंकि वो रहाइश दे रहे होते हैं, इसलिए वहां की सैलरी थोड़ी सी कम आती है इससे। तो सबसे पहले मैं आपका ये डाउट क्लियर कर देता हूं कि ऑफर लेटर के बाद आपका ऑन होल्ड जो स्टेटस आएगा, ऑन बोर्डिंग स्टेटस आएगा, उसके मीनिंग्स क्या होंगे और आपकी जो है मुश्किलात कैसे बढ़ने वाली हैं। पहले ये जान ले कि जो लोकल कंपनी का एक ऑफर लेटर होता है ना, उसका रूल थोड़ा अलग होता है। जैसे कि कोई बाइक राइडर हो, उसको ज्वाइनिंग डेट के लिए वहां पर एजेंसी में जाना पड़ता है। वहां पर जाके जैसे ही उसका ऑफर लेटर जो है वो निकलता है, वो अपनी पुरानी जॉब से जो है वो रिजाइन करेगा और कभी भी आके इसको ज्वाइन कर सकता है। लेकिन आप एमिरेट्स या दनाता का जो आपको ऑफर लेटर होगा, उससे आप लोग जो है वो रिजाइन नहीं कर सकते। अब इनका कमेंट क्या था कि मेरे भाई एक बार ऑफर लेटर मिल जाए, उसके बाद स्टेटस ऑन होल्ड, ऑफ बोर्ड या जस्ट इंटरव्यू कंप्लीटेड हो, उससे हमें क्या। मैं आपको बताता हूँ आपको क्या। थोड़ा सा आपको ये देखना चाहिए कि ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है और यहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए आपका ऑफर लेटर आपके पास पीडीएफ में जो आएगा वो काफ़ी नहीं होता। इसके बाद आपके साथ क्या होगा, जो आपके लिए बहुत मुश्किल चीज है, क्योंकि ऑफर लेटर के बाद भी आप रिजेक्ट हो सकते हो। इस ऑफर लेटर के अराउंड आपकी टैटू डिक्लेरेशन भी होनी है। उसके बाद आपको आपकी पुलिस सर्टिफिकेट जो रिपोर्ट होती है वो आपको सेंड करनी होती है। उसके बाद आपको अपना मेडिकल खुद से करवाना है। ये अपने ज़हन में रखिएगा कि ज्वाइनिंग के बगैर, यानी आपका वीजा नहीं लग रहा, आपको सिर्फ मेडिकल करवा के उनको सेंड करना है कि आपका मेडिकल एकदम अप्रूव्ड है। आपको उस मेडिकल की पेमेंट भी खुद से करनी है। अब उसको सेंड करने के बाद आपको ज्वाइनिंग डेट मिलेगी। अब वो ज्वाइनिंग डेट कितने अरसे में आएगी ये कंपनी को पता है। वो आपका जो पुलिस सर्टिफिकेट है वो कितने अरसे में आपसे मंगवाएंगे ये इनको पता है। 2 महीने लग सकते हैं, 3 महीने लग सकते हैं, तब तक आप ऑन होल्ड पे रहोगे। यानी आपकी तरफ से मुकम्मल टास्क कंप्लीट कर दिए गए हैं ऑफर लेटर तक। उसके बाद कंपनी आपको ऑन होल्ड पे कर देगी कि हमें जरूरत पड़ी तीसरे बैच में, चौथे बैच में, या 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, जैसे ही वो आपको अगला टास्क सेंड करेंगे, आपको फिर जो है अपना वो कंप्लीट करना होगा पुलिस सिक्योरिटी रिपोर्ट। फिर वो आपको वेट करवा सकते हैं, फिर आपका मेडिकल करवाएंगे। मेडिकल करवाने के बाद फिर से आपको ऑन होल्ड पे डाल देंगे कि हम अपनी मर्जी से आपको बुलाएंगे, जहां पर जैसे रिक्वायरमेंट होगी वहां पर आपको बुलाएंगे। ये समझ रहे हैं आप। इसीलिए इस प्रोसेस के ऊपर 1 साल तक का भी वक्त लग जाता है। तो आप इसको इजी ना लें कि आपका ऑन होल्ड स्टेटस आ गया तो फिर उससे हमें क्या। अगर आप ये समझ रहे हो कि आपका ऑन होल्ड स्टेटस ऑन बोर्ड कुछ नहीं है और आपके ज़हन में ये बात चल रही है कि जैसे ही ऑफर लेटर इशू हो जाए फिर आप अपनी कंपनी से रिजाइन कर सकते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो, तो फिर अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो इसमें जलालत है। आप अगर रिजाइन कर दोगे तो आपको अपनी कंट्री वापस जाना पड़ेगा। इसमें ज्वाइनिंग ऐसी नहीं है कि आपका ऑफर लेटर निकल गया और फिर आप अपनी पुरानी जॉब से रिजाइन करो और इधर आके ज्वाइनिंग कर लो। नहीं, यहां पर ज्वाइनिंग डेट कंपनी खुद देती है। मैं आपको कोशिश करूंगा कि यहां से स्क्रीन पर दिखा भी सकूं, अगर मुझे जल्दी वो स्क्रीनशॉट मिल गया तो आप देख सकते हैं कि ज्वाइनिंग डेट जो है वो कंपनी खुद से देती है, तो आप खुद डिसाइड नहीं कर सकते। इसलिए आपका अगर कोई भी ऑफर लेटर के बारे में डाउट है कि आपको ऑफर लेटर आ गया फिर तो सारा मामला ही सेट हो गया, सारा किस्सा खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज में, ऑनलाइन कंपनीज में ज्वाइनिंग की डेट जो भी होगी वो कंपनी डिसाइड करेगी, वो आप नहीं डिसाइड करोगे। ऑफर लेटर के ऊपर आप अपनी जॉब से रिजाइन नहीं करोगे। ऑफर लेटर के बाद जितने टास्क कंपनी देगी आपको खुद से कंप्लीट करने होंगे। तो जितने मेरे भाई ये समझते हैं कि ऑफर लेटर का हम लोग वेट कर रहे हैं, नहीं, ऑफर लेटर आएगा, आपको वो साइन करना है। साइन करने के बाद कंपनी के अगले टास्क धीरे धीरे वो कंप्लीट करने हैं। जैसे ही वो कंप्लीट होंगे कंपनी आपको ज्वाइनिंग डेट देगी, कंपनी खुद आपको बोलेगी कि अब आप रिजाइन करो। मेरी बात को गौर से समझिएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी कोई डाउट हो तो आप रिवाइंड कर लें, वीडियो दोबारा से देख लें, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि आप मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइनिंग करते वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखें कि आपको ऑफर लेटर के बाद कंपनी डिसाइड करेगी कि ज्वाइनिंग कब करनी है, आपको डिसाइड नहीं करना। लोकल कंपनीज का सिस्टम कुछ और होता है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है बाइक राइडर का, लेकिन किसी भी लोकल कंपनी, किसी भी सप्लाई कंपनी को ज्वाइन करना हो, जहां पर एचआर से आप जाके मीटअप कर सके, जहां पर आप जो है अपनी फाइल अपने हाथ से दे सके, जहां पर जाके आप
मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हासिल कर सके। वो जितनी सप्लाई कंपनीज हो, लोकल कंपनीज हो या कोई छोटी मोटी यानी मल्टीनेशनल कंपनी ना हो जो इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड 50+ कंट्रीज में जो है वो काम कर रही हो, उसका सिस्टम ऐसा नहीं होता। जो लोकल कंपनीज होती हैं उसका ऑफर लेटर आने के बाद आप अपनी पुरानी जॉब से रिजाइन कर सकते हो और नई ज्वाइनिंग अपनी मर्जी से कर सकते हो, लेकिन इन कंपनीज में ऐसा नहीं होता। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।